Let us today learn how to factorize a question of factorization which are generally asked in your examination. So let us start. The question is like this. Factorize x square plus 5 root 5x plus 30. Here you will find that root 5 is something new and special. So how this type of questions will be solved? Let us start solution. First of all, you should try to take this value and the coefficient of x square and costal term with sign 1 plus into plus 30. What is the product? This is positive 30. Now, make two factors to get the middle term. How you will proceed? 5 6 ja 3 2 ja 5 into 6 30. This is 35 into 3 into 2 30. Now we have to make this. There you see a special here root 5. Here is a 5. So this 5 can be written as root 5 into root 5 into 3 into 2. This is the factorization of this 30. Root 5 into root 5, 3 into 2 into 6, 30. Now, see here, 3 root 5 and 2 root 5 will become 5 root 5. Give x here. So, I am writing for your convenience 3 root 5 x, one factor, plus 2 root 5 x. Understand? These 2, 3 plus 2, these are like terms. So 5 root x, this has come. Now this problem will be solved easily. So start from here. You write x square first here, then plus 3 root 5 x plus, why it is plus into plus 30. So 3 root 5 x plus 2 root 5 x plus 30 can be written as 5 into 3 into 2. Agree? 10, 5 दूनी 10 या 30. ऐसा किस लिए लिखे हैं? आप देखोगे कि यहाँ पर हमको रूट 5 है, इसमें एक फैक्टर होगा और इसमें से एक फैक्टर निकालना है. 30 को इसीलिए रखे हैं, लेकिन यहाँ पर रूट 5 है तो इस रूट 5 को रूट के रूप में कैसे लिखा जा रहा है देखना. ये स्टेट प्लस 3 रूट 5 x प्लस 2 रूट 5 x plus root 5 into root 5 into 3 into 2. This 5 written as like this. Now we will take the common factors of this. Here x square, here x. There is only 1, so we can take x as a common. Now what will come here to make this square? X plus x is here, we have taken the common, so we'll write only 3 root 5 plus. Now, one is this, another is this. So how we can write here? What are the things? Here, see here, 2 root 5. Here you see 2 root 5. प्लस के इधर भी है, प्लस के इधर भी है. तो हम इसमें x है, इसमें x नहीं है. तो हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ प्लस लिखना होगा इसके चलते, और यहाँ हम कॉमन ले हैं 2 रूट 5. क्लियर? 2 रूट 5, 2 रूट 5. अब अंदर क्या जाएगा? देखो 2 रूट 5 यहाँ है, यहाँ x लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखोगे लोग. प्लस अब देखो, देखना चाहिए कि यही चीज आना चाहिए.
तो आ रहा है कि नहीं, देखो 2√5 हो गया तो हमारे पास क्या बचा, बच रहा है 3√5। यहाँ देखो 3√5 है, तो यहाँ क्या लिखे हैं हम लोग, 3√5 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। समझ में आया। अब देखिए आपके पास क्या करना चाहिए। पहला स्टेज जो हम लोग किए काफी इंपॉर्टेंट था रूट वाले के लिए, किससे कैसे उसमें। दूसरे में हम लोग देखे कि जो कॉमन अगला ले रहा है उसमें रूट वाला मिल रहा है कॉमन के लिए। अब हम लोग देखो ये और ये कॉमन फिर एक बार लेंगे, x प्लस 3√5 एक कॉमन हो गया। अब बचा क्या, x, तो यहाँ लिखेंगे x प्रोडक्ट x प्लस क्या बचेगा 2√5 यही इसका फैक्टराइजेशन रूप हुआ, आंसर हुआ। बहुत ध्यान से इसको खुद से बनाने की कोशिश करोगे लोग, बनने लगे। और एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का हम लोग देखते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन है x² माइनस है, प्लस नहीं है, और 2 है, फिर बगल में √2x है, और यहाँ भी माइनस है, और ये 30 है, और इसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, जैसा कि पहले हम सिखा चुके हैं, उस बात को हमेशा ध्यान दोगे तो, और स्टार्ट वैसे ही करो तो जरूर बन जाएगा आपसे। यहाँ देखो कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, लिखेंगे +1। साइन बहुत जरूरी है, कभी कभी आप साइन पर ध्यान में नहीं देते हो तो प्रॉब्लम्स आ सकता है। इनटू करो साइन के साथ कांस्टेंट टर्म 30, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ वैल्यू आना चाहिए -30। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी देर के लिए माइनस को छोड़ दो, सिर्फ नंबर्स को फैक्टराइज करने का कोशिश करो। 5 6 जा 30, 3 2 जा 6, तो 5 × 3 15 दूनी 30 तो आ गया। लेकिन इस माइनस के लिए प्रोडक्ट को माइनस में होना चाहिए, ये ध्यान देना। और यहाँ मिडिल टर्म में भी माइनस आना चाहिए 2 टाइम्स √x। तो यहाँ देखो 5 3 2 है ना, ये 2 इंपॉर्टेंट है जिसको रूट में लिखना चाहिए। तो इसका फैक्टर लिखते समय हम लिखेंगे 5√2 × 3√2। देखो तो कितना हो रहा है 15, और रूट को प्रोडक्ट कितना आ गया 30, लेकिन माइनस प्लस नहीं आया है। अब हमको यदि यहाँ माइनस लाना है तो इस दोनों से बड़ा वाले से देखो 5 है और 3 है, तो -5√2 और साथ में क्या डालना चाहिए x, -5√2 और प्लस करेंगे 3, तो क्या आ जाएगा √2x। देखो तो जिसको समझ रहे हो ये इंपॉर्टेंट चीज है। -5 से +3 होगा तो -2 आ गया। अब √2x है तो देखो √2x भी आ गया। यही चीज इसके मिडिल में लिखना है पहले, तो लिख रहे हैं सॉल्यूशन x² -5√2x प्लस 3√2x माइनस, देखो इसमें √2 है तो ये दोनों तो रहेगा ही 5 और 3, और √2 को लिखने के लिए 2 बार रूट कर दो। क्या लिख देते हैं 5√2 इंटू 3√2। देखो तो 30 हुआ और माइनस हुआ कि नहीं, ये माइनस तो है इस साइन का, और 5 या 15 दूनी 30 आ गया है। अब हम लोग इसमें कैसे कॉमन लेंगे और क्या आएगा, तो कॉमन लेना शुरू करते हैं। क्योंकि ये देखो यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 को बनाना पड़ा और 30 के बराबर बनाना पड़ा, माइनस हो गया
यहाँ जो माइनस प्लस लिया गया है इसके चलते ये वैल्यू नेगेटिव में 2 आएगा। -5 बड़ा था तो -5 लिखे और 3 घटा दिए तो 2 आ गया। अब आगे का लाइन हम लोग लिखेंगे x, क्या कॉमन है, x² है, x है, बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -5√2 बचेगा। ये समझ लो कैसे हुआ, x इंटू एक्स x² माइनस x, इसमें नहीं डालना है, √5√2 डालना है, देखो प्रोडक्ट आ गया। यहाँ हम प्लस लेते हैं। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, देखो √2x है और यहाँ 3√2 है, देख रहे हो, ये ध्यान से देखना, ये सीखने का चीज है। 3√2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ ले लेते हैं 3√2, ब्रैकेट करेंगे, क्या लिखेंगे x। अच्छा देखो यहाँ बाहर में प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है, ध्यान देना, ये आना चाहिए -3√2 चला गया है तो बचा हुआ दिख रहा है 5√2, 5√2 लिख दिया, बंद करो, हो गया। अच्छी तरह से मिला लो, x² -5√2x प्लस 3√2x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, प्लस माइनस -5 इंटू √2, 5 इंटू √2, 5 इंटू √2, ये इसमें x आ गया, 5√2 बचा हुआ था, 3√2 बाहर है तो हो गया ये। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कॉमन ले लो, x -5√2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3√2, ये ही आंसर हो गया फैक्टराइजेशन का इस क्वेश्चन का। आया समझ में? Let us solve one factorization more for your improvement. The question is something different. You will find that this is x² plus x square plus 4 times, see here, these two things are not a single but in a under bracket x², but these two are the same. When the question is, here is the constant term with negative sign. To solve this, factorize this, first of all you see whatever is same. Here it is a square, it is not. So for solution of this, think something to make the same thing with a different variable. Now here I will x² plus x, let this value is equal to some different single value y, and for which this you change this question in terms of y. So x² plus x के लिए क्या लिखोगे, y, और ये स्क्वायर यहाँ होगा प्लस 4 और इसके लिए y -12। अब देखो वही क्वेश्चन है जो ऊपर दिया हुआ था, कितना सिंप्लीफाई हो गया। इस तरह के मिडिल टर्म से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब हम लोग के पास क्या है और कैसे करते हैं मिडिल टर्म, बहुत ही आसान है। ये देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये +1 है, ये -12 है, तो +1 इंटू -12, ये कितना हो जा रहा है, -12। अब -12 से कोई एक दो चीज को मल्टीप्लाई करके -12 लाना है और प्लस माइनस करके +4 लाना है। तो कैसे किया जाता है, यहाँ 12 लिखो, इसको फैक्टराइज करो, एलसीएम लो, क्या करेंगे, 3 4 जा हो गया। इस 2 को और कर सकते हैं, 2 2 जा, तो देखो क्या आया, 3 इंटू 2 6 आया और 2 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ देखो 3 इंटू 2 6 हो गया और इंटू 2 करेंगे तो ये 12 आ गया, ये
और ये सेम है। दिक्कत कहाँ है, माइनस नहीं आ रहा है और यहाँ प्लस लाना है और प्रोडक्ट माइनस लाना है। तो अब क्या करो, प्लस लाना है तो इसमें से जो बड़ा है उसको +6 रखो और y लिख दो और इसमें माइनस करो कितना से, 2 से, 2y से। अब ये देखो दो फैक्टर आया, इसका यदि +6 इंटू -2 करेंगे तो अब देखो -12 भी आ गया और +6y से -2y करेंगे तो +4y आएगा, जो यहाँ आपके पास मिडिल में है। अब इसके सहारे आप बहुत आसानी से सिंपल वे में आप इसको कर सकते हो। लिख रहे हैं y², क्या क्या डाल दें, इसको डाल दो, ये जो है ना यही यहाँ पर जाएगा। लिखेंगे +6y -2y -12, बिल्कुल देखो प्लस माइनस 6 2 ±-12 और 6y से 2y घटेगा तो 4y बचेगा। अब इसमें आप कॉमन लो, इस दोनों में देखो क्या होता है। y² y है, y कॉमन आएगा, ब्रैकेट करेंगे तो y² लाने के लिए y इंटू y y² आ गया। प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 क्योंकि y ऑलरेडी है, ये हो गया एक फैक्टर। माइनस, इस दोनों में क्या लेंगे 2, जरा देखना बाहर में जब माइनस है कॉमन लिए हुए हैं तो यहाँ -2y होने के लिए यहाँ y लिख दिए तो देखो -2y हो गया। लेकिन यहाँ यदि माइनस है और यहाँ माइनस है तो अंदर का ध्यान देना, ये आना चाहिए। तो कैसे आ रहा है, यहाँ पर 12 लाने के लिए 6 डालेंगे, बंद कर देंगे तो देखो तो 2y और माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12 हो गया। अब आपके पास ये है और ये है, तो अब क्या करें, इसको कॉमन ले लेते हैं। y -+6 कॉमन हो गया, बचा क्या y -2, ठीक है, y -2। अब y के टर्म में फैक्टराइज हुआ, लेकिन क्वेश्चन तो था x के टर्म में, तो इस x y के जगह पर ये लिखना चाहिए। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना इस चीज को, ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमको x के रूप में फैक्टराइज करना था। तो इस y के लिए यहाँ से y लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y के जगह पर x² + x + 6, ये एक फैक्टर हुआ। यहाँ जब लिखेंगे तो फिर हम लोग लिखेंगे x² + x -2। अब देखो ये और फैक्टराइज नहीं होगा लेकिन ये होगा, तो इसको प्लस वाले को ऐसे ही रख दो, x² + x + 6। ये देखो यहाँ पर -2 है और यहाँ सिर्फ 1 है। इसी प्रोसेस को करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² + 2x, प्लस दे दिए, ज्यादा दे दिए, 2 से -1 कर देंगे तो देखो 1x माइनस किए तो +x बचा, 2x से -x, x बचा और प्लस और माइनस 2 × 1 2 बचा, ये जरूरी है। अब ये तो ऐसे ही रख दो, x² + x + 6, क्लियर। यहाँ देखो इसमें कॉमन लो और इसमें कॉमन लो, तो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x ले लिए। अब हम लिखेंगे x + 2, बंद करेंगे, माइनस इसमें क्या लें, 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 ले लेंगे क्योंकि कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 जरूर होगा, दोनों में हो सकता है। -1 हो गया तो यहाँ x लिखेंगे। यहाँ माइनस लाना है तो जरूर इसके अंदर में +2 लिखना पड़ेगा। देखना ये और ये सेम हो गया, -x हो गया, +-−2 हो गया। अब हम लोग को फाइनली आंसर जब लिखना है तो क्या लेंगे, इसमें का फिर इसको ऐसे ही रखो, x² + x + 6, यहाँ पर ये कॉमन लेना चाहिए, x + 2 और बचा क्या, ये और
यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 और यही आंसर हुआ इस क्वेश्चन के फैक्टराइज करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1. Okay, please do many more questions solved from your book or anywhere. Thank you.